पीएम मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। मोदी यहां बालोतरा के पचपदरा में पहली आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली BS6 मानक HPCL रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए रिफाइनरी एरिया और हाईवे के डिवाइडर पर नरेंद्र मोदी के 20 फीट तक ऊंचे सिंगल फोटो कटआउट भी लगाए गए हैं। दिल्ली और जयपुर की टीमें लगातार फ्लैक्स और होर्डिंग्स लगाने की काम में जुटी हैं। रिफाइनरी तक पहुंचने वाले चारों रूट पर अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। 3 बीघा जमीन पर सभा स्थल भी तैयार किया जा रहा है। सभा स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों को करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे बालोतरा जिले को रेड जोन और नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से इस दौरान पाबंदी रहेगी। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पीएम के कटआउट लगाए गए हैं। 21 अप्रैल को पीएम राजस्थान के दौरे पर आएंगे। मोदी यहां बालोतरा के पचपदरा में पहली आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली BS6 मानक HPCL रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। और इसको देखते हुए मदन राठौर सहित बीजेपी नेताओं ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। बालोतरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा। और रोजगार गारंटी से जुड़े कानून का क्रियान्वयन कराने वाले VP जी रामजी नरेगा कार्मिक संघ ने सोमवार को राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। इससे पहले गुरुवार को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पहुंचकर JTA ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था। दरअसल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी JTA पंचायती राज विभाग से अलग किए जाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि JTA और JEN को समकक्ष माना जाए, उन्हें संविदा के बजाय नियमित भी किया जाए। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और मुख्यमंत्री कार्यालय से बात करेंगे। मामला प्रदेश भर की पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत 3400 JTA से जुड़ा है। ऐसी स्थितियां बनी कि 14 अप्रैल को एक नया आदेश जारी होता है। उसके अंतर्गत JEN व JTA को अलग अलग दोनों में गैप क्रिएट करके कार्य विभाजन का आदेश जारी कर दिया, जिसको लेकर समस्त JTA में रोष व्याप्त है। हमने पहले भी धरना प्रदर्शन किया और सरकार से वार्ता हुई, परंतु हमें आश्वासन मिला, उसके संदर्भ में कोई आदेश जारी नहीं। क्या दिया था मंत्री ने आश्वासन? किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि CMO स्तर पे बात हुई है और जल्द ही इस संबंध में सक्षम स्तर से आदेश है वो जारी हो जाएंगे। जो 14 अप्रैल को ऑर्डर आया था वो वापस बहाल कर दिया जाएगा, परंतु अभी तक पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां IPL सट्टा रैकेट पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने यहां 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा नेटवर्क फ्लैट से चल रहा था। तो दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त छापेमारी हुई और इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से कैश, लैपटॉप, मोबाइल सिम और बैंक खातों का जाल भी बरामद किया गया। तो ये 2 तस्वीरें किस तरह से 2 अलग अलग जिलों में सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पहली तस्वीर अजमेर से है, जहां मैच पर सट्टा लगाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तस्वीर झुंझुनू से है। और झीलों की नगरी आज अपनी 474वीं वर्षगांठ मना रही है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मनाए जा रहे इस स्थापना दिवस का अपना खास ऐतिहासिक महत्व है। 1559 में बसाया गया ये शहर मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए चित्तौड़गढ़ से नई राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। पहाड़ों की गोद में बसी झीलें, कई खूबसूरत झीलों से सजा ये शहर दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शौर्य, भक्ति और त्याग की अमर गाथाओं को समेटने वाले उदयपुर की स्थापना की कहानी बड़ी रोचक है। किंवदंती है कि शिकार के दौरान महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मुलाकात अरावली की पहाड़ियों में गोस्वामी प्रेम गिरजी महाराज से हुई। साधु ने उन्हें पिछोला झील के पास महल बनाने की सलाह दी और कहा कि यहाँ बना शहर हमेशा सुरक्षित रहेगा। 1553 में रखी गई उदयपुर की नींव, 1559 में हुई विधिवत स्थापना। महाराणा ने 40 से अधिक झीलें और जलाशय बनवाए। गिरवा घाटी के पहाड़ों ने उदयपुर को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच दिया, जिससे ये शहर सदियों तक अपराजेय रहा। इतिहास की दृष्टि से देखें
तो 1553 ईस्वी में सबसे पहले मोती मंगरी पर मोती महल का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। लेकिन एक निर्माण की जो प्रक्रिया है और स्थापना, निर्माण की जो स्थापना है, उस स्थापना को हम 1559 ईस्वी से मानते हैं। यह गिरवा की पहाड़ियों में उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी, क्योंकि सामरिक दृष्टि से यह स्थान अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ और बड़ा सुरक्षित स्थान था। आज उदयपुर न सिर्फ अपनी झीलों और महलों के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर, लोक कलाओं और मेहमानबाजी के लिए भी जाना जाता है। सिटी पैलेस, जग मंदिर और लेक पैलेस जैसी अनमोल विरासत इस शहर की शान है। 474 साल बीत जाने के बाद भी उदयपुर अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक गौरव को बरकरार रखे हुए है। झीलों की नगरी आज भी पानी का स्वर्ग कहलाने लायक है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली की रिपोर्ट। प्रदेश भर में अब गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है। अभी तो अप्रैल का ही महीना है, लेकिन तपिश झुलसाने वाली है। आसमान से बरसती आग और लू की थपेड़ों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल में जून जैसा टॉर्चर, आसमान से बरस रही आग, ये तो है शुरुआत 40 के पार तापमान। अभी तो अप्रैल का महीना है, लेकिन अभी से सूरज के तेवर जून की तपती दोपहरी जैसे हैं। टोंक से लेकर सरहदी जिले जैसलमेर तक तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सुबह ढलते ही पारा जिस रफ्तार से चढ़ रहा है, उसने इंसानों से लेकर बेजुबानों तक को बेहाल कर दिया है। बाड़मेर में पारा 42 डिग्री सेल्सियस है, तो चूरू का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं जोधपुर में पारा 41 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और अलवर में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान है। राजधानी जयपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं कोचिंग सिटी कोटा में पारा 42 डिग्री सेल्सियस है। सरहदी जिले जैसलमेर में तो मानो आग बरस रही है। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। महज दोपहर 12 बजते ही तापमान 36 डिग्री को पार कर रहा है। सड़कों पर लगातार अब दोपहर को 12 बजे है, वर्तमान को 36 डिग्री जो टेम्परेचर है, तापमान पहुंच चुका है। और यहाँ पर जो सड़कों पर जो रेलम तेल देखी जा रही थी, उस जगह सन्नाटा सा पसरा नजर आ रहा है। लगातार जो ये सड़कें हैं, मुख्य चौराहे हैं, सर्किल है, जो आम लोग हैं वो काफी हद तक परेशान है। कई लोग जो इमरजेंसी में बाहर निकल रहे हैं, वो लोग घरों में मुंह ढक के निकल रहे हैं ताकि वो गर्मी की चपेट में न आए। गर्मी है आज, अभी पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ मैं, टेम्परेचर रेगुलर बढ़ता जा रहा है। टोंक जिले में भी हालात कुछ जुदा नहीं है। यहाँ तापमान अब 40 डिग्री के करीब पहुँच चुका है। भीषण गर्मी और उमस ने आमजन को पसीने पसीने कर दिया है। गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। जैसे ही दिन के 12 बजते हैं, भीषण धूप के चलते लोगों की आवाजाही काफी कम हो जाती है। गर्मी का दौर जारी है। गर्मी से बचाव के लिए किस तरह के जतन करते हैं? जी सर, घरों से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हालत खराब है, कुछ पूछो मत। जूस की दुकान पर बैठे हैं, गर्मी से जतन के किस तरह से उपाय कर रहे हैं? बस गन्ने का जूस पी लेते हैं, उससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। देखिए, गर्मी में बाहर निकलना बेहद जरूरी है। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं गर्मी में निकलने से पहले? गर्मी से निकलने से पहले एक दो कपड़े का खास तौर से ध्यान रखते हैं। भाई धूप में निकले तो थोड़ा बहुत कपड़ा लेके फिर निकले। अप्रैल के महीने में ही जब गर्मी के ये तेवर हैं, तो मई जून का हाल क्या होगा? डॉक्टर और प्रशासन की सलाह है कि इस झुलसती गर्मी में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हाइड्रेशन बनाकर रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करें, हल्का भोजन करें, खीरा, ककड़ी जैसे वाटर रिच फल और सब्जियां खाएं, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें ताकि हवा शरीर तक पहुंच सके। धूप में निकलते समय सिर और चेहरा ढकें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के दौरान बाहर जाने से बचें। दिन में खिड़कियां और पर्दे बंद रखें। शाम को हवा आने दें। फिलहाल राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और बढ़ने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।